हेलो बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियोस। और हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल, जिसमें हमने पिछली क्लास में पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में जाना, पोलिनोमियल के टाइप के बारे में जाना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में जाना, ठीक है, और डिग्री के बारे में जाना। इतना हम उस चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जीरोस जो है वो क्या होता है, किसको जीरोस कहा जाता है, कैसे वो वर्क करता है, और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 भी हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हेडिंग आज की क्लास की, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या होता है, किसको जीरोज कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी एक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, एक लीनियर पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और हमें क्या फाइंड करना है, इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, या फिर हम देखें जीरोज क्या होता है। यहाँ ए और बी जो है वो तो क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और जो x है वो क्या है, x आपके पास है वेरिएबल। ठीक है, x क्या है, x है वेरिएबल। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, लिसन केयरफुली, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो बना दे, तो ऐसी वैल्यू को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। ठीक है, इसमें x की ऐसी कोई वैल्यू आप पुट कर दो जिससे इसकी कंप्लीट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, तो x की ऐसी वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि एक जो पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ एक्स माइनस वन। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। तो यदि मैं इसमें x की जगह वन पुट कर दूं, यदि, ठीक है, x की जगह मैंने क्या पुट किया इसमें वन, तो ये क्या हुआ P1। तो क्या है आपके पास वन माइनस वन, मतलब आपने x की जगह क्या पुट किया, वन। तो दुनिया में जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां आप क्या पुट कर दे, वन पुट कर दे। दुनिया कौन सी, ये दुनिया, यही दुनिया है हमारी अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसमें x की जगह वन पुट कर दोगे तो वन माइनस वन क्या आया गुरुजी, वन माइनस वन वी नो दैट जीरो। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू वन जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है या जीरो है। ठीक है, कैसे पता चला, ये पुट करने से फाइनल वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई। यदि मैं इसी में x इक्वल्स टू जीरो पुट करता, ठीक है, तो p जीरो, तो क्या वैल्यू होती, देखो अब हमने x की जगह क्या पुट किया, जीरो। तो जहां जहां हमें x दिखाई देगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जीरो माइनस वन, और जीरो माइनस वन तो गुरुजी क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जीरो पुट करने से फाइनल वैल्यू हमारे पास जीरो आई क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं गुरुजी जीरो तो नहीं है, ये तो माइनस वन आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू जीरो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू तो पता हम कर सकते हैं, ठीक है, बट यदि ऐसे फाइनली वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए, वही क्या है, जीरोज है। और यदि हम बात करें, जैसे मैंने मान लो आपके पास एक और एग्जांपल लिखा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये ले लिया जैसे मैंने। ठीक है, और मैंने इसमें x इक्वल्स टू जीरो पुट किया, पहले जीरो पर मैं वैल्यू चेक करना चाह रहा हूं। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हुआ, p जीरो। तो x की जगह हमने क्या पुट किया,
जीरो पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो देखो, जीरो का स्क्वायर -3 × 0 +2, तो P0 इक्वल्स टू, जीरो का स्क्वायर जीरो, -3 × 0 ये भी जीरो, +2, तो फाइनली क्या आया आपके पास 2। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करने से वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो बच्चों बताओ, यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि x इक्वल्स टू 0 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे, नहीं 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 गुरुजी नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो पुट करने से फाइनल वैल्यू जीरो नहीं हुई ना। यदि गुरुजी ये फाइनल वैल्यू जीरो हो जाती तो हम कह देते कि ये जीरो जो है वो इसका एक इसका एक जीरोज है, ठीक है। बट यदि हम इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर दे, पुट x इक्वल्स टू 1, यदि हमने क्या किया, इसमें x की जगह 1 पुट किया, तब क्या हुआ, देखो ये तो P1, तो अब x की जगह 1 पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर -3 × 1 +2, तो P1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1, -3 +2, और ये 2 और 1 कितना, 3, 3 - 3 क्या जाएगा, 0। हाँ गुरुजी, अब फाइनल वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो फिर क्या कहेंगे बच्चों, हाँ गुरुजी तब तो हम कह देंगे कि x इक्वल्स टू 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। क्यों, क्योंकि ये पुट करने से फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका एक जीरोज है। क्लियर है। यदि मैं इसी में x की जगह 2 पुट करता, ठीक है, यदि मैंने इसमें x की जगह 2 पुट किया होता तो p इंटू 2, तब हमें क्या मिलता गुरुजी, तब हमें मिलता 2 का स्क्वायर -3 × 2 +2, सो P2 कितना, ये 2 का स्क्वायर 4, ये -6 और ये 2, तो 4 और 2 कितना, 6 - 6, तो फाइनल वैल्यू क्या आई गुरुजी, 0। तो क्या x इक्वल्स टू 2 भी इसका एक जीरोज है क्या, हाँ गुरुजी, क्योंकि ये भी, इस पर भी वैल्यू फाइनल क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो गुरुजी ऐसे किसी पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, हमें यहाँ तो 1 पुट करने से भी 0 मिल रहा है, 2 पुट करने से भी 0 मिल रहा है। किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पोलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं। तो यदि डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही जीरोज होंगे, कौन कौन से, 1 और 2, ठीक है। और ये तो हमने ऐसे पुट करके देख लिया कि गुरुजी यदि मान लो ऐसे हमें डायरेक्ट जीरोज फाइंड करना हो तो फिर कैसे फाइंड करें। जैसे मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन है और आपके क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो गुरुजी हम कैसे पता करेंगे, ऐसे पुट कर करके थोड़ी देखेंगे हम, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, तो यदि ऐसे पुट कर करके देखने लग जाएंगे तो उम्र ही बीत जाएगी, यही पूरा नहीं होगा एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर कैसे करते हैं, जब हमें जीरोज फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करते हैं, जब हमें चेक करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करो और उसको सोल्व कर लो। यदि फाइनल वैल्यू 0 मिल जाती है तो जीरोज है, फाइनल वैल्यू 0 नहीं मिलती है तो जीरोज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और फिर अब यदि हम बात करें, देखो जीरोज फाइंड करना हो तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था x-1, तो जब भी जीरोज फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले इक्वल 0 कर दे, ठीक है। जिसका भी आपको जीरोज फाइंड करना है आप उसको क्या करें, इक्वल 0 लिख दें, और इक्वल 0 लिखकर यहाँ पे इसको सोल्व कर ले, x की वैल्यू फाइंड कर ले। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गुरुजी, x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। तो अब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने मान लो ये लिखा 2x-4, आपको गिवन है px इक्वल्स टू 2x-4, इसका आपको एक जीरोज फाइंड करना है। तो गुरुजी सबसे पहले हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू 0 कर देंगे, px इक्वल्स टू 0 मतलब 2x-4 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, या फिर
2x इक्वल्स टू 4 लिख देंगे, या फिर x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, सो x विल बी 2। तो क्या कहेंगे, 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक जीरोज होगा। आप चेक कर सकते हैं, x की जगह इसमें 2 पुट कर दोगे तो फाइनल वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखो 2 इंटू 2 कितना, 4 माइनस 4 0। ठीक है, जैसे मान लो और मैं आपसे बात करूं एग्जांपल की कि देखो बच्चों, आपके पास जो है पी एक्स इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है कि ए एक्स प्लस बी, और इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कैसे भी ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो गुरुजी इसमें तो नंबर थे, इसमें ए बी इस तरह से आ गया, अब इनको कैसे सोल्व करेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपने सीखा वही अप्लाई करें। क्या कि गुरुजी सबसे पहले तो हमने सीखा कि इसको इक्वल्स टू 0 लिख दो, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिख दो। और अब यहां इसको सोल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो b को उधर ट्रांसफर करोगे तो b उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का b, और x इक्वल्स टू आप a से डिवाइड कर दोगे, माइनस b डिवाइड बाई a, तो x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है। अब आप x की जगह ये इसमें पुट करके भी देख लो, आपकी फाइनल वैल्यू जो है वो आपको 0 मिलेगी। जैसे यदि आप देखते हो p x की जगह मैंने लिखा माइनस बी बाई ए, तो ये क्या होगा, देखो a मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट करेंगे गुरुजी, माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो यहां देखो a से a कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये तो माइनस बी है और ये इधर प्लस बी है, माइनस बी प्लस बी क्या आ जाएगा गुरुजी, माइनस बी प्लस बी तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक जीरोज है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे एग्जांपल की, एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, तो इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करें तो सेम वो इस प्रोसेस कौन सा गुरुजी, सबसे पहले तो इसको इक्वल्स टू 0 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 1, और यहां स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। देखो ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1 आता है, या आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख दे, 1 को क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर भी कितना होता है गुरुजी, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब यहां दिखाई दे रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं हम गुरुजी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मिलकर क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो यहां से ये क्या होगा, देखो एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर या तो एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0। यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, वही हमारे पास इधर भी मिल रहा है x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे हम जीरोज फाइंड करते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना है तो आप क्या करें, उसको इक्वल 0 करें और वहां से x की वैल्यू सोल्व करके उसको फाइंड कर लें। क्लियर है। तो अब चलो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें क्या कह रहा है, पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x, ये स्क्वायर है, प्लस 3, मतलब आपको जो पोलिनोमियल है वो क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास लिखा हुआ है। और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू माइनस 1 पर, x इक्वल्स टू 2 पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट है x इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो दुनिया में जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो क्या मिलेगा आपको गुरुजी, हमें मिल जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3।
या फिर P0 इक्वल्स टू 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे गुरुजी 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 मल्टीप्लाई 4 भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और इधर क्या प्लस का 3, तो फाइनल आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब P0 की वैल्यू क्या आई 3 आई। ठीक है, फिर हम सेकंड की यदि हम बात करें, देखो सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास पुट x इक्वल्स टू -1। अब आपको क्या पुट करना गुरुजी, x की जगह हमें -1 पुट करना, तो देखो -1 पुट करते हैं, p -1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस का 3, ऐसा हो जाएगा। या फिर p -1 इक्वल्स टू, ये तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा और ये -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, स्क्वायर को तो बच्चों वरदान मिला हुआ है कि वो हमेशा क्या कर दे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्क्वायर जो है, स्क्वायर ने जो कैलाश पर्वत के पास एक छोटा पर्वत है उस पर बैठकर 112 साल तपस्या करी। ठीक है, और फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पूछा कि बताओ आपको क्या वरदान चाहिए, तो स्क्वायर ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं दुनिया में सबको पॉजिटिव बना दूं। ठीक है, तो फिर भगवान उनकी तपस्या, स्क्वायर की तपस्या से क्या हुए खुश हो गए थे, तो भगवान ने फिर पता क्या कहा, तथास्तु। ठीक है, तब से स्क्वायर जो है वो कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आउटपुट में हमें पॉजिटिव ही वैल्यू देगा हमेशा। तो यदि -1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1, या आप ऐसे कह सकते हैं -1 इंटू -1, जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 और प्लस का ये 3, तो आपको मिला क्या गुरुजी, हमें मिला p -1 इक्वल्स टू -5 -4 प्लस का 3, तो p -1 इक्वल्स टू, ये तो -9 हो गई दोनों ऐड करोगे तो, और ये प्लस का 3, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 6। जब ऐसे दो नंबर को ऐड करते हैं, एक दोनों के अपोजिट साइन है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े वाले का साइन लगा दो, तो 9 माइनस 3 कितना 6, और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें, पुट x इक्वल्स टू 2, यदि x की जगह आप 2 पुट करते हैं तो px तो आपके पास है गुरुजी, px तो हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें आपको x की जगह क्या पुट करना है गुरुजी, x की जगह हमें 2 पुट करना है। तब क्या मिला बच्चों, देखो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसा हुआ। या फिर p इंटू 2 इक्वल्स टू 5 टू जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 4 कितना गुरुजी 16 प्लस 3, या फिर p2 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 कितना 13 माइनस 16, तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई गुरुजी, p2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और बड़े वाले का साइन लगा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3। क्लियर है, तो बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। देखो आपको गिवन है फर्स्ट वाला जो है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, देखो सेम वही उसी तरह से है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है कौन कौन सी, P0 मतलब x y की जगह एक बार आपको 0 पुट करना है, P1 मतलब y की जगह आपको एक बार 1 पुट करना है, और P2 मतलब y की जगह आपको 2 पुट करना है। ठीक है, तो हम बात करें जैसे पुट y इक्वल्स टू 0 मतलब P0, तो P0 पता करोगे तो जहां जहां y आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, तो 0 का स्क्वायर कितना 0 माइनस ये भी 0 प्लस 1, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 1, तो P0 की वैल्यू कितनी 1,
फिर आपको क्या पुट करना गुरुजी, फिर हमें फाइंड करना P1। तो अब क्या करेंगे गुरुजी, अब y की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो दुनिया में जहां जहां y दिखे वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -1, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास गुरुजी, ये भी आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और अब और क्या पुट करें गुरुजी, P2। अब हमें y की जगह 2 पुट करना। ठीक है, तो दुनिया में जहां जहां y दिख जाए वहां वहां क्या पुट कर दोगे गुरुजी, 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो P2 आपको क्या मिला गुरुजी, ये तो 4 और -2 प्लस 1, 4 -2 कितना 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू भी 1, P2 की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, क्लियर है। यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास है PT इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये है। अब इसमें भी आपको P0, P1, P2 फाइंड करना। तो P0 मींस पुट t इक्वल्स टू 0, टी की जगह आपको क्या पुट करना, 0। तो दुनिया में जहां जहां टी दिखे वहां वहां क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। और दुनिया में टी कहां कहां दिख रहा है, 1 2 3 यहां। ठीक है, यही दुनिया है। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी दुनिया में खेल रहे हैं अभी फिलहाल। तो टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब भी क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली आपके पास बचा कितना, 2, क्योंकि ये तो 0 पुट करोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो P0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई गुरुजी, 2। अब यदि हम बात करते किसकी, P1 की बात करते, तो अब हमें क्या पुट करना गुरुजी, t की जगह 1 पुट कर देना है। अब तो करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, या फिर P1 इक्वल्स टू ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 मल्टीप्लाई 2 गुरुजी 2 माइनस 1 का क्यूब कितना गुरुजी 1, 3 और 2 कितना 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। तो P1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी गुरुजी, P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। यदि हम बात करते किसकी, P2 की, तो अब हमें क्या करना गुरुजी, अब हमें t की जगह 2 पुट करना। तो ये क्या मिलेगा, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। हमने केवल जहां जहां t दिख रहा था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया। ये 2, फिर t की जगह 2 प्लस 2 और t की जगह 2 पुट किया माइनस t की जगह 2 पुट किया तो 2 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। P2 इक्वल्स टू ये तो 4 हुआ प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 गुरुजी 8 माइनस 2 का क्यूब कितना गुरुजी, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो गुरुजी ये भी क्या आ जाएगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू कितनी आई गुरुजी, P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर हम थर्ड वाले की बात करें, देखो जो थर्ड है, क्या है थर्ड, Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये थर्ड है देखो। ठीक है, तो अब हमें एक तो P0 पता करना, मतलब x की जगह 0, 0 का क्यूब कितना गुरुजी 0। फिर हमें P1 पता करना, तो x की जगह 1, तो 1 का क्यूब कितना गुरुजी 1। फिर हमें P2 पता करना, तो x की जगह कितना पुट करना 2, तो 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि हम फोर्थ की ओर बात करें, क्या है फोर्थ गुरुजी, फोर्थ है Px इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1, ये है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम पुट करें x की जगह 0, P0, तो ये 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1, और 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई प्लस का 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसमें हम P1 पुट करें x की जगह,
तो 1 - 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, तो 1 - 1 कितना गुरुजी 0, 0 मल्टीप्लाई 2 गुरुजी 0, तो P1 क्या आ जाएगा 0। बताओ क्या 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज है क्या? गुरुजी इसमें x की जगह 1 पुट करने से फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है 0, और जब कोई वैल्यू पुट करने से फाइनल वैल्यू 0 मिल जाए तो वो उस पोलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है। क्लियर है? ओके। फिर हम P2 की बात करें तो अब हमें क्या पुट करना है गुरुजी, x की जगह 2 पुट करना, तो 2 - 1 इंटू 2 + 1, 2 - 1 तो कितना 1, और 2 + 1 कितना 3, तो फाइनली आपको क्या मिला 3 मिला। P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो आपको P0 P1 P2 ये फाइंड करना आया आपको अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको फाइंड करना उस पोलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की जगह वो ही पुट कर देना, जहां जहां दिखे वहां वहां वैल्यू पुट कर दो बस, और सोल्व कर लो। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि जो इनके आगे जो लिखा हुआ है वो आप वेरीफाई करो या चेक करो कि ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज के लिए एकदम छोटी सी बात हम ये जानते हैं कि गुरुजी ये जो इनके सामने लिखे हुए हैं, यदि ये इनके जीरोज है तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फाइनल में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, बस इतना सा ही चेक करना है। देखो फर्स्ट वाला जो है क्या है, Px इक्वल्स टू 3x + 1, और इसमें x की जगह पुट करना -1 डिवाइड बाई 3। यदि आप ये पुट करते हैं और वैल्यू फाइनल वैल्यू आपको 0 मिल जाए तो ये इसका एक जीरोज है। तो देखो P -1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो P -1/3 इक्वल्स टू -1 + 1 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, -1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो बताओ क्या ये इसका जीरोज है? हाँ गुरुजी, क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0, तो क्या कह देंगे, यस ये इसका एक जीरोज है। फिर हम सेकंड की बात करें, ये तो फर्स्ट वाला हुआ। अब यदि हम बात करते किसकी, सेकंड की, तो सेकंड क्या है, Px इक्वल्स टू 5x - पाई, और अब आपको क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 5। तो अब आपको क्या करना है गुरुजी, अब हमें पता है क्या करना है, हमें x की जगह पुट करना है कितना 4 डिवाइड बाई 5। तो क्या मिला आपके पास 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 माइनस पाई, ऐसा हुआ। 5 से 5 कटा तो आपको क्या मिला 4 माइनस पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, गुरुजी पाई की वैल्यू तो होती है 3.14। तो क्या 4 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 0 बच जाएगा क्या? नहीं 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 गुरुजी, 0 तो नहीं बचेगा, कुछ भी बचेगा लेकिन 0 नहीं बचेगा। 0 तो तभी बचता जब पाई की वैल्यू 4 होती, बट पाई की वैल्यू हम जानते 4 होती नहीं, तो 4 नहीं होती तो 0 तो बचेगा नहीं। तो 0 नहीं बचेगा तो हम क्या कह देंगे, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये 4/5 जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है, तो हम क्या कह देंगे गुरुजी, नो, ना। ठीक है, कई बार हाँ होती है, कई बार ना होती है, हाँ ना जीवन में चलता रहता है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नो। ठीक है, थर्ड वाले की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है थर्ड वाला, Px इक्वल्स टू x² - 1। अब इसमें एक बार तो आपको x की जगह 1 पुट करना और एक बार x की जगह -1 पुट करना। तो पुट कर करके यदि हम देखें तो एक बार 1 पुट किया x की जगह, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर गुरुजी 1, 1 - 1 कितना 0। ठीक है, तो P1 कितना आया गुरुजी 0 आया। तो क्या ये इसका जीरोज है? हाँ गुरुजी, फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है 0, सो वी कैन से दैट द x इक्वल्स टू 1 इज ए
जीरो ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। बट हमें एक और वैल्यू गिवन है कितनी, -1। उसके लिए भी यदि हम चेक करें तो p -1, तो -1 का स्क्वायर -1। अब बताओ -1 का स्क्वायर, अरे गुरुजी हमें पता है स्क्वायर को तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है कि वो सबको पॉजिटिव बना देगा। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 1 -1 मतलब p -1, तो ये 1 -1 क्या आ जाएगा गुरुजी, 0। तो क्या बच्चों -1 भी इसका एक जीरोज है क्या? हाँ गुरुजी, -1 भी इसका एक जीरोज है। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे गुरुजी, यस, 1 और -1 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। बताओ बच्चों इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? गुरुजी डिग्री आपने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो x की अधिकतम पावर गुरुजी इसमें 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है ना। और जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पोलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होने चाहिए गुरुजी, डिग्री 2, तो जीरोज भी 2, तो 2 देखो जीरोज हो रहे हैं। हाँ, इन दो के अलावा आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दे सारे रियल नंबर में से, किसी पर भी जीरो नहीं बताएगा ये। ठीक है, केवल दो वैल्यू 1 और -1 पर ही ये जीरो हो सकता है, और यदि कोई भी वैल्यू आप x की जगह इसमें पुट करोगे रियल नंबर में तो कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ की यदि हम बात करते तो फोर्थ क्या है हमारे पास गुरुजी, फोर्थ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -2, और एक तो हमारे पास है x इक्वल्स टू -1 पे चेक करना, तो p -1, तो x की जगह क्या पुट करना, -1 पुट करना, तो क्या मिला, -1 + 1 और -1 -2, तो p -1 गुरुजी, -1 + 1 0 मल्टीप्लाई दिस इज -3, और 0 मल्टीप्लाई दुनिया, वी नो दैट 0, 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो बताओ बच्चों क्या x -1 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है? हाँ, क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, तो ये इसका एक जीरोज है। चलो बहुत अच्छी बात। फिर हम और बात करते, यदि अगली P2 की बात करते तो अब हमें क्या पुट करना गुरुजी, अब हमें x की जगह 2 पुट करना। तो देखो इसमें x की जगह 2 पुट किया तो 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 - 2, तो P2 आपके पास कितना आया, ये तो 3, और गुरुजी 2 - 2 हम जानते हैं कितना, 0, और गुरुजी हम जानते हैं 0 मल्टीप्लाई दुनिया इक्वल्स टू 0, तो 3 × 0 कितना आ जाएगा गुरुजी, 0 ही आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, 0। तो क्या 2 भी इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है क्या? हाँ, 2 भी इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है, तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे, यस। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। चलो फिर नेक्स्ट की ओर, अच्छा इसमें और भी है देखो, अब ये कह रहा है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अब इस पोलिनोमियल के लिए वैल्यू गिवन नहीं है क्या? चलो अब इसमें जैसे मैं मान लो x की जगह आपसे इसमें कहता हूं कि 0 पुट करो, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 ही है शायद, तो p0 मींस 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना गुरुजी, 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, फाइनल आपको क्या मिला, 0 मिला। तो क्या ये x इक्वल्स टू 0 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है क्या? हाँ गुरुजी, ये इसका एक जीरोज है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, यस। फिर नेक्स्ट क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू आपको गिवन है -m डिवाइड बाई l। अब आपको ये चेक करना कि ये इसका एक जीरोज है या नहीं है, तो x की जगह आपको क्या पुट करना गुरुजी, -m/l पुट करना, तो p -m डिवाइड बाई l इक्वल्स टू l मल्टीप्लाई -m डिवाइड बाई l प्लस m।
एल से एल कैंसिल हुआ, सो पी माइनस एम डिवाइड बाई एल इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, माइनस एम प्लस एम, और माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा गुरुजी, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो बताओ बच्चों, क्या ये माइनस एम बाई एल जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है क्या? हाँ गुरुजी जीरोज है। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे गुरुजी, इसके लिए भी हम कहेंगे यस। ठीक है। और फिर नेक्स्ट की यदि हम बात करें पी एक्स, थर्ड वाले की, पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस वन। एक्स की वैल्यू गुरुजी हमें गिवन है -1 डिवाइड बाई √3 और 2 डिवाइड बाई √3। तो एक एक लेकर हम सोल्व करते हैं। यदि p -1 डिवाइड बाई √3 की हम बात करते तो 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर -1, हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 डिवाइड बाई √3। तो ये p -1 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो नेगेटिव स्क्वायर को तो वही बात वरदान मिला हुआ है किससे, वर्मा जी से। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर मतलब कितना, √3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 मल्टीप्लाई √3 गुरुजी 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो p -1 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू 1 -1, क्या मिला हमें, जीरो। तो क्या -1 बाई √3 इस गिवन पोलिनोमियल का एक जीरोज है क्या? हाँ गुरुजी जीरोज है। और फिर अगले वाले की बात करें, 1 डिवाइड बाई, ये 1 है, प्लस का 1 है, ये यहाँ पे प्लस का 1 होगा, देखना आप, है ना। तो यदि हम p 1 डिवाइड बाई √3 की और बात करते तो ये 3, अब हम क्या पुट करेंगे गुरुजी, अब हम पुट कर देंगे 1 डिवाइड बाई √3। तो ये 3 1 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर -1, सो p 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू, ये 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 -1 कितना आया, जीरो। ठीक है। तो ये 1 डिवाइड बाई √3 भी क्या है, इसका एक जीरोज है। तो हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे गुरुजी, इसके लिए भी लिख देंगे हम यस। ठीक है। फिर यदि इसके लास्ट वाले की ओर बात करते हैं, क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें x की जगह आप 1 बाई 2 पुट करते हो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो p 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना, 2। ठीक है। तो क्या ये जीरोज है क्या? गुरुजी फाइनल आंसर जीरो नहीं मिला तो फिर जीरोज नहीं है, तो इसके लिए भी क्या कहेंगे गुरुजी, इसके लिए कह देंगे नो। ठीक है, नहीं भाई ये जो है इसका जीरोज नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस का 1/2 होता, यदि यहाँ पे हम पुट करते -1/2, तो ये -1 बचता, -1 प्लस 1, तब क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो -1/2 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, अब आपको इनमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, जब भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना हो तो उसको इक्वल्स टू जीरो कर दो बस। ठीक है, और उसको सोल्व कर लो। तो जैसे फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 5, तो इसको लिखा पी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो उधर जाकर ये किसका हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा गुरुजी, -5 जो है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। यदि हम सेकंड की बात करते तो सेकंड क्या है गुरुजी, सेकंड है हमारे पास x -5। ठीक है, सेकंड क्या है,
x माइनस 5। तो इसके लिए भी हम क्या करते गुरुजी, इसके लिए भी हम पी एक्स इक्वल्स टू 0 करते। इट मीन्स x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या लिखते 0। 5 को उधर ट्रांसफर करते तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक जीरोज हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करते तो थर्ड वाला क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे गुड बच्चों, आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट की यदि हम बात करते फोर्थ की, तो पी एक्स इक्वल्स टू गुरुजी हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 2। तो अब हम करते पी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। तो 2/3 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक जीरोज हो जाएगा। क्लियर है। और यदि हम बात करते किसकी, फोर्थ फिफ्थ की, क्या है फिफ्थ गुरुजी, फिफ्थ हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू 3x। तो फिर हम क्या करेंगे गुरुजी, हम करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3x इक्वल्स टू 0। सो x विल बी 0 डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 0। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या गुरुजी, जीरो ही इसका एक जीरो है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट की यदि हम बात करते सिक्स्थ की, तो पी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है ए एक्स, वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यदि हम बात करते पी एक्स इक्वल्स टू 0 की, तो ए एक्स बराबर 0 और सेम एक्स इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई ए, इट मीन्स 0। तो x की वैल्यू तब भी हमें क्या मिलती 0। तो 0 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है। और फिर इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं गुरुजी, हम करते पी एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू क्या लिखते 0। डी को उधर ट्रांसफर करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस डी डिवाइड बाई सी, ये इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हुई। बड़ी ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। आप एक बार वीडियो देखो, एक बार क्वेश्चन को सोल्व करो। पहली बार जब पढ़ते हो एकदम पूरा परफेक्ट पढ़े। ठीक है, इस तरह से पढ़ो कि अगली बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और ऐसा पढ़ोगे तो फिर देखो पढ़ाई में मन भी लगेगा और मजा भी आएगा, क्योंकि आउटपुट बढ़िया मिलेगा। फिर मार्क्स अच्छे आएंगे क्लास में, जो हमारी इमेज है वो अच्छी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो। ठीक है, तो उससे क्या है कि फिर जीवन जीने में आनंदित होने लग जाएंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ राम का नाम बराबर लेते रहें, राम के नाम में ही बच्चों पूरी ताकत है। ठीक है, बोलो जय श्री राम। ओके, जय 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 श्री राम।